क्लास 6 और 7 हम काल के बारे में पढ़ रहे थे। काल में भी फ्यूचर के वाक्य हमने शुरू किए थे, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन दो के नेगेटिव वाक्य भी हमने देख लिए थे। रिवीजन में चल रहा है पूरा, ताकि आप वाक्य खुद बना सकें। वाक्य देखो, तुम 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे गे का होंगे का प्रयोग किस काल में होता है? फ्यूचर में होता है। पहली बात, भविष्य में होता है। गा गी गे किस में आता है? भविष्य में। अब उसमें भी चुके होंगे किस में चला गया? चुका है, चुकी, चुके किस में आता है? चुका, चुकेगा, चुकेगी, वो आता है फ्यूचर के परफेक्ट में। फ्यूचर के परफेक्ट टेंस में आता है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी समय आता है, प्रेजेंट के परफेक्ट में नहीं आता, पास्ट के परफेक्ट में समय नहीं आता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में समय आता है, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो। तो ये आपको याद यही रखना है कि फ्यूचर परफेक्ट में लगाते क्या हैं? फ्यूचर परफेक्ट में लगाते हैं विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म में आती है। तुम लिखा तो हमने लिख दिया यू। पहले पहचान की, चुका होगा आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट है, तो यू विल हैव। पहुंचना रीच है, थर्ड फॉर्म लगानी है, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही आती है, यू विल हैव रीच्ड। स्कूल पहुंच चुका तो स्कूल आ गया। और इस काल में समय जो भी हो वो बाई के साथ आएगा, बाई 10 o'clock। समय जो भी होगा वो किसके साथ आएगा? बाई के साथ आएगा। एक ही काल है जिसमें फ्यूचर परफेक्ट है, जिसमें समय किसके साथ आता है? बाई के साथ। चाहे निश्चित हो अनिश्चित हो, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आए तो इसका प्रयोग करना है। यही ये वाक्य नकारात्मक हो जाए, तुम 10 बजे तक स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो क्या है? कुछ नहीं करना है। तुम के लिए तो वही यू लगाएंगे। चुके होंगे आ रहा है तो विल लगाना है, लेकिन अपने को यही ध्यान रखना है यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए विल के बाद क्या लगा दो? नॉट लगा दो तीसरे स्थान पर। बाकी वही है, विल के साथ है वो भी लगना है, थर्ड फॉर्म रीच्ड लगनी है। कहाँ जा रहा? पहुँचा, स्कूल पहुँचा, समय दिया हुआ है 10 बजे, तो बाई 10 o'clock। आगे बात समझ में नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। आगे प्रश्नवाचक आएगा तो इसका प्रश्नवाचक ही सरल है, क्या तुम 10 बजे तक स्कूल पहुँच चुके होंगे? प्रश्नवाचक आ गया तो कुछ नहीं है इसमें। जो इसमें लगाया है उसको आगे ले जाओ प्रश्नवाचक में। इसमें क्या लगाया है वो देख ले। क्या तुम 10 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे? तो इसमें भी यही है, चुके होंगे, इसमें चुके होंगे, इसमें चुके होंगे। ये साधारण है, ये प्रश्न नकारात्मक है। ये कौन सा आ रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है। तो अब इसमें आगे आ जाएगा विल, फिर आ गया यू, विल आ गया आगे, फिर आ जाएगा हैव, रीच्ड आ जाएगा REACHED, रीच्ड पहुंचना। स्कूल समय दिया हुआ है 10 बजे, जो कि बाई के साथ लिखेंगे बाई 10 o'clock।
तो ये दोनों कठिन नहीं है, कठिन ये पहला पहचान करनी कठिन है, इसको पहचाना कैसे कि ये फ्यूचर में परफेक्ट है या नहीं है। आपने कैसे पहचाना कि वाक्य में चुका होगा, चुकी होंगी आए और समय भी आ जाए तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये विशेष ध्यान रखनी है आपको, ये बात विशेष ध्यान रखनी है कि इसमें आएगा। आगे देखें, अब किस तरह का है देखो, कोई वाक्य है यहाँ पर, लड़के 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो रहे होंगे आ रहा है, देखो रहे होंगे तो रहे होंगे तो आता है आपके कंटिन्यूअस में, इसमें चुके होंगे था, यहाँ रहे होंगे आ रहा है तो कंटिन्यूअस में, तो वो फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया। लेकिन समय भी आ रहा है साथ में 10 बजे से, यानी कंटिन्यूअस के साथ टाइम आ जाए तो वो कौन सा काल हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ध्यान रखना कि जारी के साथ टाइम भी आ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। जहाँ पर अपने को क्या लगाना है, विल हैव या शैल हैव प्लस बीन कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा। और इसमें भी समय सिंस फॉर के साथ लगता है, जहाँ यहाँ पर हमने समय बाई के साथ लगाया था, यहाँ पर समय किसके साथ लगता है, सिंस फॉर के साथ लगता है, कंटिन्यूअस आ जाता है। जब लड़के हो गया द बॉयज विल हैव, साथ में जोड़ना क्या है, बीन, द बॉयज विल हैव बीन। खेलना प्ले हो गया, प्ले के साथ क्या जोड़ दिया, आईएनजी जोड़ दिया, क्या बन गया, प्लेइंग, द बॉयज विल हैव बीन प्लेइंग। क्या खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे। समय 10 बजे निश्चित है तो सिंस या फॉर लगाएंगे, तो सिंस क्या आ गया, 10 o'clock। तो दोनों वाक्यों में अंतर का क्या ध्यान रखना है, इसमें चुका होगा चुके होंगे आएगा, इसमें रहा होगा रही होगी रहे होंगे आएगा। उसमें भी समय है, इसमें भी समय है, उसमें समय बाई के साथ लिखेंगे, इसमें समय सिंस फॉर के साथ लिखेंगे। उसमें है विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो इससे आपके काल के वाक्य आपको और हो गई थी, काल को कैसे पहचानना है, कैसे वाक्य को हमें करना है, ये विशेष ध्यान रखना है नियमों पर।